मैं उस समय मेरठ कॉलेज का छात्र था, छात्र संघ का महामंत्री था और इमरजेंसी लगने से पहले देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक छात्र आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई, जो बिहार से होता हुआ पूरे देश में गया। मैं एक विद्यार्थी परिषद और संघ के कार्यकर्ता के नाते जयप्रकाश जी के उस आंदोलन में मेरी सक्रिय भागीदारी थी। मैं उन्हें स्वयं भी लेकर मेरठ कॉलेज आया था और उन्होंने छात्रों की सभाओं को संबोधित किया था। देश भर में एक वातावरण बनना था। सभी जानते हैं इमरजेंसी जो है वो इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपना जो उनकी लोकसभा की सदस्यता था वो रद्द किए जाने पर उससे उपजी जो इंदिरा गांधी को जो लगा कि अब निर्णय के अनुसार वो लोकसभा नहीं जा सकेंगी, कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी, 6 साल के लिए उनका चुनाव रद्द हुआ था। तब उन्होंने वो अचानक जाकर रात के 12 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक बिना कैबिनेट की स्वीकृति कराए हुए और 12 बजे इमरजेंसी का अध्यादेश जारी कराया। जारी होते ही 25-26 जून की रात्रि की बात है और सुबह तक जब लोगों की आंख खुली तो देश भर में विरोधी जो विपक्ष था उसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी हो, जॉर्ज फर्नांडीज हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मधु लिमई हो, मधु दंडवते हो, वो तमाम नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसी श्रृंखला में मेरठ के भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिसमें मेरे खिलाफ भी अलग अलग थानों में 3 मुकदमे दर्ज हुए। देखिए, जेल के अंदर तो जो माहौल था वो तो सामान्य जो जेल के अंदर हो सकता है और जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। माने बंदिश, अब आज भी अगर कोई जेल जाता है, राजनीतिक आंदोलन में भी जाए, तो उस पर जो बंदिशें होती हैं वो तो तब भी थी, पर वो अतिरिक्त बंदिशें थी इस नाते कि हमारी मुलाकात पर प्रतिबंध था, हमारी गतिविधियों की देखरेख थी, हमसे कौन मिलने आ रहा है इसका LIU देखती थी जो वहाँ रहती थी, और इस वजह से हमसे मिलने आने वालों का भी एक तरह से टोटा था। वो डरते थे, बहुत ही निकट के लोग वो मिलने आ पाते थे। समाज में मैंने अगर मैं कहूँ तो समाज तो जेल से भी ज़्यादा डरा हुआ था। जो लोग बाहर थे वो रिश्तेदार को नहीं पहचान रहे थे, घर आना जाना नहीं था। जैसे हम लोगों के परिवार, हम लोग जो जेल आ गए थे, उन परिवारों की देखभाल करने वाले भी हमारे निजी लोग नहीं थे। मैं कहूँगा, श्रेय देना चाहूँगा संगठन संघ को, संघ के पदाधिकारी अधिकारी ही किसी न किसी तरह छुपते छिपाते उन परिवारों को जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत हो, जिनको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत हो, वो सुरक्षा और संबल, वो प्रेरणा उनको दे रहे थे कि कोई बात नहीं, आपके परिवार के लोग जेल में हैं, हम आपकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे। इमरजेंसी जो मैंने अब कहिएगा 47 से लेकर अब तक, इमरजेंसी को अब 50वां साल है, लेकिन उससे पहले जो लगभग 27-28 साल, जो 77-78 साल के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन, काला अध्याय है। और इस लोकतंत्र जो हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं, उस पर एक बड़ा धब्बा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया, और ऐसा धब्बा, एक ऐसा लोकतंत्र की हत्या का ये कुत्सित प्रयास न भूतो न भविष्य थी। आगे आने वाले समय में कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन हमको ये लगता है कि हम उस समय, हमारे साथ के जो लोग भी जेल गए और जिन्होंने भी इस लोकतंत्र की हत्या के विरोध में और जो संघर्ष किया किसी रूप में, चाहे वो जेल से बाहर रहे या जेल में रहे, उन्होंने कष्ट सहे। मैं जानता हूँ कई लोगों ने जेल में अपने प्राण त्यागे, उनके परिजनों ने बाहर प्राण त्यागे, बीमार रहे, असाध्य बीमार रहे, लेकिन उनका संघर्ष सराहनीय है। और उस संघर्ष के बल पर ही आज जो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पाते हैं, आज हम, चाहे हम टीवी चैनल पे देखते हैं, चाहे हम वैसे देखते हैं, मिलते हैं, हम जो चाहते हैं बोलते हैं, जो चाहते हैं पढ़ते हैं, जो चाहते हैं लिखते हैं, ये उस आंदोलन की सफलता है। हमारा जो नेतृत्व था उसकी ओर से निर्देश हुए कि अभी आपको गिरफ्तारी नहीं देनी है, इसलिए मैं तुरंत गिरफ्तार नहीं हुआ। मुझे बचने के लिए कहा गया और जो एकदम एक भूमिगत आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई, जिसमें साहित्य बांटना और लोगों तक संपर्क करना, जागरूक करना, और जो ऐसे लोग हैं जो जिन तक अपने विचार को पहुंचाया जा सके, उस काम में मुझे लगाया गया। 5 जुलाई को मेरे घर की कुर्की कर ली गई, क्योंकि पुलिस बार बार घर पर आ रही थी और मैं उनको उपलब्ध नहीं था।
तो मेरे घर का सारा सामान, मैं मेरठ ये अपना छिपी टैंक पर जो हीरालाल अस्पताल है उसके सामने रहता था, और मेरा मोटरसाइकिल, मेरे घर का सारा सामान, एक एक सामान लालकुटी थाने ले जाएंगे। फिर भी मुझे यही निर्देश था कि अभी गिरफ्तारी नहीं देनी है, इसलिए मैंने सरेंडर नहीं किया और घर की कुर्की जो है होना मैंने स्वीकार किया। 10-12 दिन और उस काम में रह पाए। फिर मेरे पिताजी उस समय केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में INA में प्रिंसिपल थे, तो यहाँ से एक दूसरे आदेश हुए जो बिल्कुल असंवैधानिक थे, लेकिन इमरजेंसी में कोई संविधान की तो पालन हो नहीं रहा था, संविधान की तो अवहेलना हो रही थी, बल्कि वो तो एक संविधान की हत्या दिवस के रूप में हम आज सरकार ने उसको सोचा है 25 जून को, और वो लोकतंत्र की हत्या का दिन तो था ही था। घर के कुर्की के आदेश हुए और यहाँ से पुलिस उस आदेश को लेकर गई, तब मुझे मेरे संघ के नेतृत्व ने कहा कि अब आप सरेंडर कर सकते हो। तो 15-16 तारीख में जुलाई में मैंने सरेंडर किया और लगभग 5 महीने, 5.5 महीने मैं मेरठ कारागार में रहा। उसके बाद जब लोगों की जमानतें होनी शुरू हुई, मेरी भी जमानत हो गई, लेकिन मैं घर न जाकर, और मैं यहाँ मेरठ में ही रहा। घर तो पिताजी तो दिल्ली और फरीदाबाद थे, तो मैं जो संघ का एक उस समय देशव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ हो चुका था, मैं उसमें एक सक्रिय भूमिगत रहते हुए निभाई। लगभग 1 माह में रह पाया हूँगा, और 27 जनवरी 76 को मैंने पुनः सत्याग्रह किया। मुझे सत्याग्रह कराने वाले अभी जो पूर्व महामंत्री संगठन मनी रामलाल जी हैं, वो उस समय यहाँ नगर प्रचारक होते थे, और उस नाते एक युवा टीम में मैं उनका एक सहयोगी और मित्रवत कार्यकर्ता था। उन्होंने मुझे वो सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया और मैं सत्याग्रह में गया। उनकी सक्रियता में थोड़े दिनों बाद वो पुलिस की नज़र में आ गई, और 1 महीने 1.5 महीने बाद वो भी गिरफ्तार हो गए, और लगभग 9 महीने मुझे उनके साथ भी जेल रहने का मौका मिला। 8 मार्च 77 को मेरी रिहाई हुई।